गुड मॉर्निंग का विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर माय स्टडी ग्रुप परिवार में स्वागत है। आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इनकी यदि कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट यानी कक्षा 10 का मॉडल पेपर है 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। साथ ही उसकी पीडीएफ कहाँ से और कैसे मिलेगी वो भी बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन की पीडीएफ। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही जो प्रश्न है आपके मॉडल पेपर में उनके अलावा उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। तो आज करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन के 10 भाग विद सॉल्यूशन और उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सहित बता दिए हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो इससे पहले। और आज की वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में उतने क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सूत्र निकिलन का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन प्रश्नमाला नंबर 1, प्रश्नमाला नंबर 1 वैदिक गणित। इससे है ये क्वेश्चन। इसके अंदर आपको सूत्र निकिलन का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका हल करेंगे। सूत्र निकिलन से ज्ञात करना है, सूत्र निकिलन से हमें 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको किसका भी वर्ग ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, ये संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पर संख्या कितनी है 105, तो 105 का वर्ग क्या करेंगे तो इसमें आपको इस फॉर्मूले में अंदर मान रखना है। अब देखो यहाँ पर 105 संख्या कितनी है, यहाँ पर संख्या दे रखी है 105, राइट। अब देखो आधार कितना है, आधार क्या होता है 105 किससे करीब है, यानी किसके करीब है, 10 के करीब है, 100 के करीब है या 1000 के करीब है। तो 105 है 100 के करीब, तो वही इसका आधार हो जाएगा, राइट। अब आता है देखो इसके अंदर संख्या भी काम है एक विचलन। तो विचलन क्या होता है, विचलन क्या होता है, विचलन होता है आपको 105 यानी संख्या में से आधा को घटा देना है, वो ही होगा आपका विचलन। विचलन क्या हो जाएगा, संख्या माइनस आधार, ध्यान रखना। तो विचलन क्या हो जाएगा, विचलन बराबर संख्या कितनी है यहाँ पर देखो 105 माइनस आधार देखो कितना है 100। तो यहाँ पर देखो आधार के अंदर 2 जीरो है, तो आपको यहाँ पर संख्या 2 अंकों के अंदर लेनी है, राइट। तो विचलन कितना आ गया 0.5। तो सूत्र निकिलन होता है संख्या का स्क्वायर, वर्ग के लिए ध्यान रखना, घन के लिए अलग होता है, वर्ग के लिए होता है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या दी हुई है मैं 105, आधार क्या है किसके करीब है 100 के, तो आधार हो गया 100। विचलन क्या होता है संख्या में से आधार को घटा दो, तो संख्या में से आधार को घटा दिया तो विचलन आ गया 0.5। अब करते हैं इस सूत्र के अंदर मान को, संख्या कितनी है 105, इसका स्क्वायर ये हमें ज्ञात करना है 105 का वर्ग, राइट, बराबर संख्या वापिस 105 प्लस विचलन कितना है 0.5 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी विचलन 0.5 का स्क्वायर। 0.5 क्यों ले रहे हैं, आधा के अंदर 2 जीरो, तो 2 अंकों में संख्या ले लिया आपको, राइट। ये इतना आपने सूत्र से लिखा है क्वेश्चन से, अभी तो अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा। अब ये तो याद करना है 105 का वर्ग, तो इधर देखो 105 प्लस 0.5 जोड़ दो इसके अंदर, ये वाला 0.5 इसके अंदर जोड़ दिया कितना गया 110 ओब्लिक 0.5 नहीं 0.5, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, राइट। 0.5 का स्क्वायर 25
दो संख्या लेनी है, अब जो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो संख्या आ गई। यहाँ पर तो दो संख्या नहीं है और थी 5 और इसलिए 0 लिया। यहाँ पर देखो दो संख्या हो गई तो ये तो इसको जोड़ दिया 105 में 5 को तो 110 हो गया, ओब्लिक तो ओब्लिक 0.5 के स्क्वायर 25, राइट। अब क्या करना है, इस ओब्लिक को हटा देना है और अब देखो ये दो संख्या है, आधार 2 है, इसलिए ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी 110 और 25, ये ओब्लिक हट जाएगा। क्यों, या आप इधर से लिखते हैं पहले 25, राइट। अब इसके अंदर जोड़ते हैं 110 0 1 1, ये ऐसे कैसा आंसर आ जाएगा क्योंकि आधार के अंदर देखो 2 0 है तो दो संख्या ये वाली इधर ऐसे कैसे रखनी है और ये वाली संख्या फिर बची जो संख्या शेष वो इसके आगे लगा देनी है। तो जो संख्या बन जाती है आपकी 11 0 25 यानी 11,025, यही आपका 105 का वर्ग हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यहाँ पर आधार 10 होता तो ये संख्या 1 ही आती है यहाँ पर और ये संख्या 2 है ना, इसके अंदर जुड़ जाती तो ये हो जाता 2 और 11 ऐसे कैसे 1125। परंतु यहाँ पर देखो आधार के अंदर 2 0 है तो यहाँ पर 2 अंक आ सकते हैं, तो दोनों अंक ऐसे कैसे लिख दिया 25 और ये इधर वाले ऐसे कैसे 110, तो क्या हो गया 11,025 और ये आपके आंसर आ रहे हैं, राइट। और ये 10 वाला आधार 10 वाला क्वेश्चन भी आपको बताएंगे अभी आगे, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो आपको इसके अंदर क्या याद करना है, 12 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। वही सूत्र निखिलम द्वारा अभी ज्ञात किया था हमने वर्ग 105 का। अब इसके अंदर ज्ञात करना है सूत्र निखिलम द्वारा, सूत्र निखिलम ये भी है प्रश्नमाला 1 से, ये भी है प्रश्नमाला 1 से और 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसे भी आपको सूत्र निखिलम द्वारा 12 का घनफल ज्ञात करना है। तो आपका इसके लिए सूत्र होता है घनफल ज्ञात करना, तो घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। यह है इसका फॉर्मूला, सूत्र निखिलम से घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। आप करते हैं इसका हल। देखो घनफल किसका ज्ञात करना है, संख्या तो है हमारे पास, संख्या तो है हमारे पास 12, राइट। और यहां पर देखो आधा कितना है, आधा कितना आएगा 12 किसके करीब है 100 के या 10 के, 10 के करीब है तो इसका आधार आ जाएगा 10। और देखो संख्या इसके अंदर 0 कितने हैं 1। और विचलन देखो, विचलन क्या आता है, संख्या में से आधार को घटा देते हैं। तो संख्या कितनी है 12 माइनस आधार 10 तो प्लस के 2 आंसर आ गए इसके विचलन। अब इन सभी के मान रखते हैं इस फॉर्मूले में। घनफल किसका ज्ञात करना है 12 का, तो 12 का घनफल हो जाएगा। घन संख्या कितनी है 12 प्लस 2, राइट, गुणा विचलन कितना है, विचलन देखो 2 गुणा 2। ये कहां से लिख रहा हूं इस सूत्र से, संख्या 12 प्लस 2 का 2 गुणा विचलन कितना है 2 लिख दिया। ओब्लिक है तो ओब्लिक 3 तो 3 गुणा के अंदर है विचलन, तो विचलन कितना है 2, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। फिर है ओब्लिक विचलन है तो विचलन है 2 और विचलन का क्या है क्यूब, तो यहां पर भी क्यूब लगा दो। अब देखते हैं 12 प्लस 2 दूनी 4 ओब्लिक, यहां पर देखो 3 को इसी गुणा करें, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 4 3 12, 2 दूनी 4 और 4 3 12 ओब्लिक 2 का क्यूब, यानी 2 को कितने बार गुणा करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिख दिया। यहाँ पर क्या क्या सूत्र लगाया, सूत्र में ये मान रखिए यहाँ पर, और अब इनको सरल किया तो ये आ गया।
अब देखो 12 और 4 16 ओब्लिक 12/8 इतना लिख दिया। अब देखो संख्या के आधार के अंदर देखो एक जीरो, यानी इधर एक ही संख्या बचनी चाहिए ओब्लिक के अलावा और बाकी को इधर रखते जाते हैं। तो अभी इनको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 ही लेना चाहिए, एक संख्या है तो 8 छोड़ दो। यहाँ पर देखो 2 संख्या है तो एक संख्या को इधर भेज देंगे, यहाँ पर देखो 2 को इधर रख लेते हैं और ओब्लिक 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा। तो 6 और 1 7 और ये एक ऐसे कैसे, तो कितना आ गया 17। अब ओब्लिक हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 2 7 1 1728। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से प्रश्नमाला नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है ये कि समांतर श्रेणी दी हुई है हमें 6 9 12 15 डॉट का 7वां पद ज्ञात कीजिए। यानी निम्न समांतर श्रेणी का हमें 7वां पद ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन भी एक ही नंबर का है। तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा समय नहीं करना है, इनको जल्दी से जल्दी आपको करना है क्योंकि बड़े क्वेश्चन के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो समांतर श्रेणी दी हुई है हमारे पास 6 9 12 15 डॉट ये है समांतर श्रेणी, इसका हमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम प्रथम पद A1। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है, वही समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले क्या है, इसमें देखो 6, तो ये इसका प्रथम पद होगा। दूसरे नंबर पर आता है सार्वत्रिक अंतर, इसको D से डिनोट करते हैं। तो सार्वत्रिक अंतर क्या होता है, क्रमागत 2 पदों का अंतर, कोई से ही 2 पद ले लो, उसके अगले पद में से पहले वाला पद घटा दो, सार्वत्रिक अंतर आ जाएगा। तो मैंने ये 2 पद ले लिए तो इस वाले पद में से ये पद घटा देना है, या हम ऐसे ध्यान रखना द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देना है। तो द्वितीय पद क्या है 9 और प्रथम पद निकाला मैंने 6, तो 9 में से 6 गए तो 3, ये आपका सार्वत्रिक अंतर हो जाएगा। जो पहले आता है वो प्रथम पद, सार्वत्रिक अंतर द्वितीय पद में से पहले पद को घटा देते हैं, जो हो गया सार्वत्रिक अंतर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है 7वां पद यानी A7। प्रथम पद को लिखा था A1, यहाँ पर 7वां पद है तो A7, ये तो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रश्नमाला 5.2 के अंदर है n वां पद, चूंकि हम जानते हैं n वां पद, n वां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, राइट। तो यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या। तो n यानी कितने पद ज्ञात करने, 7वां पद। तो A7 यहाँ पर आएंगे 7 क्यों आएंगे, क्योंकि देखो A7 हमें ज्ञात करना है 7वां पद और n होता है पदों की संख्या। तो 7वां पद ज्ञात करना है A7 बराबर a बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 6। A1 को a भी लिख देते हैं, a की बात है, a लिख दो या A1 प्रथम पद ही आएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर n बराबर दिया हुआ है 7, 7वां पद ज्ञात करना है A7, यहाँ पर n का मान है 7 पदों की संख्या। तो A7 बराबर a प्रथम पद 6 प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और d की जगह सार्वत्रिक अंतर 3, राइट। तो A7 हमें 7वां पद ज्ञात करना है, 6 प्लस 7 माइनस 1 6 गुणा 3, तो 6 प्लस 6 3 18। तो A7 7वां पद क्या आ जाएगा, 6 और 18 24। तो ये हो जाएगा अतः 7वां पद क्या आ जाएगा 24 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी मैंने पढ़ा दी है, तो आप इसके बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके आप वो क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन है आपके प्रश्नमाला नंबर 18 प्रायिकता से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है
प्रश्न वाला नंबर 18 से, प्रायिकता से, राइट। क्वेश्चन के अंदर है दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं, यानी दो खिलाड़ी है, एक है राम और एक श्याम, दोनों शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है, यह हमें पता है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन का अर्थ समझना, दो खिलाड़ी है राम और श्याम, दोनों ही क्या खेलते हैं, शतरंज। दोनों क्या खेलते हैं, शतरंज। दोनों शतरंज खेलते हैं। दिया हुआ है कि राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता है 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। बस ये क्वेश्चन है आपके कि दो खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी है जो क्या कहते हैं, शतरंज। इनमें से राम और श्याम है दो खिलाड़ी, इनके राम के जीतने की प्रायिकता ये है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को हल। देख कितने आती है श्याम के जीतने की प्रायिकता। तो सबसे पहले करेंगे इसका हल। दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राम के जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, 4/5, राइट। ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। हमें ज्ञात करनी है श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5। यदि राम हार गया तो कौन जीतेगा, श्याम। ये तो कंफर्म है, राम की जीतने की प्रायिकता है 4/5। दो खिलाड़ी है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर राम जीत रहा है तो श्याम हारेगा। हमें क्या करना है, श्याम की जीतने की प्रायिकता, तो राम हारेगा इसका मतलब श्याम जीतेगा, तो हम क्या करेंगे, राम के हारने की प्रायिकता जो श्याम की जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। देखना कैसे आएगा, आप और भी अच्छी तरह से समझाएंगे भी। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1। ध्यान रखना, प्रायिकता में किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो देखो राम के मैच जीतने की प्रायिकता थी 4/5, तो राम के मैच हारने की प्रायिकता कितनी होगी, बताओ। यदि राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5 जीतने की, तो राम के मैच हारने की प्रायिकता कितनी होगी, अभी बताया था। प्रायिकता कितनी होती है किसी घटना की, 1। कुल प्रायिकता होती है किसी घटना की, कुल प्रायिकता किसी घटना की कुल प्रायिकता होती है 1। तो 1 में से ये घटा देंगे तो राम के हारने की प्रायिकता आ जाएगी। देखो राम के जीतने की प्रायिकता है 4/5, और अब ज्ञात करनी है राम के हारने की प्रायिकता, यानी 1 में से जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे तो राम के हारने की प्रायिकता आ जाएगी। तो इनमें लेस आ जाएगा 5, और देखो 5 - 4 कितना गया, 5 में से 4 गया तो 1/5। आगे के जीतने की प्रायिकता ये हमें ज्ञात करनी है, अब देखो श्याम की जीतने की प्रायिकता कहाँ से आएगी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमने निकाल लिया कि श्याम की जीतने की प्रायिकता कितनी आएगी। देखना, राम हारेगा तो कौन जीतेगा, दो खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हार करता है तो दूसरा खिलाड़ी जीतता है। तो देखो यहाँ पर देखो राम के हारने की प्रायिकता है 1/5, तो राम हारेगा इसका मतलब श्याम जीतेगा, तो राम के हारने की प्रायिकता श्याम के जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी, यानी श्याम के जीतने की प्रायिकता राम के हारने की प्रायिकता के बराबर होगी। एक ही बात है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता बराबर राम के हारने की प्रायिकता। क्वेश्चन कठिन नहीं है, तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। तो श्याम की जीतने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, राम के हारने की कितनी थी, 1/5।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा श्याम के जीतने की प्रायिकता। इतना सा आंसर है, राम की जीतने की है तो आने की 1 में से घटा दो और जो आएगी वही श्याम की जीतने की आएगी। बिल्कुल, तो मैंने तो आपको कंफ्यूज न हो जाए, आपके ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको इतना विस्तार पूर्वक बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन भी प्रायिकता के क्वेश्चन से ही है, यानी प्रायिकता से ही है। अभी वाला क्वेश्चन, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी प्रायिकता से ही था, प्रश्न वाला नंबर 18, और ये क्वेश्चन भी प्रायिकता से ही है। तो ध्यान रखना, इसका हल करते हैं। इसके अंदर एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को यदि एक बार फेंका जाता है तो इसके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सबसे पहले क्या करेंगे, कुल परिणाम क्या आ जाएंगे। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 6। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कितने कुल परिणाम कितने आते हैं, 36। ये संपूर्ण वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसके अंदर प्रश्नमाला 18 के 11 क्वेश्चन है, उनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी 10-11 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता दिए, मोस्ट क्वेश्चन। तो आप वो सभी वीडियो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाके प्रायिकता के सभी क्वेश्चन देख सकते हो, या उनकी लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, यानी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से प्रायिकता समझ में आ जाएगी। तो एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि पासे की 6 फलक होती है और उन पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 6 कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या की। प्रायिकता ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करते हैं, अनुकूल संख्या, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना की अनुकूल संख्या, राइट, अपॉन कुल परिणाम। घटना की किसी घटना की अनुकूल संख्या अपॉन कुल परिणाम। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसी घटना की अनुकूल संख्या अपॉन कुल परिणाम प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो देखो प्रायिकता क्या आ जाएगी, यहाँ पर किसकी प्रायिकता क्या करनी है, अभाज्य संख्या। तो उसके लिए हमें अभाज्य संख्या की अनुकूल संख्या ज्ञात करनी होगी। तो अभाज्य संख्या आने की अनुकूल संख्या, क्योंकि यदि अनुकूल संख्या आ जाएगी तो यहाँ पर रख देंगे, कुल परिणाम दिए हुए हमें 6 है ही, प्रायिकता में ज्ञात करनी है ही, तो हमें ज्ञात करनी सबसे पहले अनुकूल संख्या। तो देखो इसके अंदर अभाज्य संख्या आने की अनुकूल संख्या, तो अनुकूल संख्या क्या होती है, जो पूछ रहा है अभाज्य संख्या वो कितनी है इसके अंदर, यानी 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या कितनी संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या 1 नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, राइट, 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है क्योंकि 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, 5 देखो 5 के अंदर 5 का ही दाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता है, 6 देखो 6 के अंदर 3 का जाता है तो 6 इसके अंदर नहीं आएगा। तो देखो कुल अनुकूल संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3, तो 3 आ गए अनुकूल संख्या। तो अभाज्य संख्या आने की अनुकूल संख्या कितनी होगी, 2, 3, 5, यानी 1, 2, 3, ये 3 अभाज्य संख्या है तो कुल संख्या होगी 3। अब हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल संख्या कितनी है 3 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 6।
तो काट दो 3 दूनी 6, 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको ओनली ये ज्ञात होना चाहिए कि एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम आते हैं ये वाले 6, और ये एक प्रयोक्ता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अनुकूल संख्या निकालते हैं। अब भाज्य संख्या क्या करनी है, तो भाज्य संख्या कितनी है 3/6, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका।